हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि छात्र का एकमेव उद्देश्य होता है अच्छे से अच्छे नंबर लाना, और इसलिए वह निरंतर लगा रहता है। आप लोगों ने पढ़ा है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थ अलग अलग तरह से लिए जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के विद्यार्थी वही है जो निरंतर अपने अभ्यास में लगा रहता है और उसकी जो दृष्टि है वो कौवे की तरह सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स पर, अपनी पढ़ाई पर होती है, और तभी वह आगे जाकर के बहुत श्रेष्ठ बनता है। प्यारे बच्चों, आई एम के.पी. त्रिपाठी, बायोलॉजी। आज हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इसका सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के लगभग 4 टॉपिक देख लिए थे। उन टॉपिक को एक बार फिर से हम लोग बहुत संक्षेप में लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा चैप्टर, बहुत सारे इसके फिगर आते हैं। चैप्टर होने के बाद कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका जो लगे कि हमारी गलती से ये क्वेश्चन छूट रहा है या हमने पढ़ नहीं पाया या हमें टीचर ने पढ़ाया नहीं। और इसलिए ज़रूरी है हम एक एक टॉपिक को बड़े व्यवस्थित मैनर से देखें। हम लोगों ने इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक देखा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें 2 या अधिक जो जनरेशन होती हैं वह एक दूसरे के अल्टरनेट सीक्वेंस में आती रहती हैं। हम लोगों ने पढ़ा है 2 जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट, और दोनों जनरेशन एक दूसरे के सीक्वेंस में आती रहती हैं। इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सेकेंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट और स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। हम लोगों ने पढ़ा कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, फूल वाला कोई पौधा होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। फ्लावर स्ट्रक्चर में 4 पार्ट हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। इसमें से जो पुमंग है मीन्स एंड्रोशियम है, उसमें स्टेमेन पाए जाते हैं, और ये जो स्टेमेन होते हैं इस स्टेमेन में पोलेन ग्रेन बना करते हैं। ये जो पोलेन ग्रेन है इसके बनने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है उससे ये बहुत सारे माइक्रोस्पोर बना करते हैं। ये आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर, जिसको पोलेन ग्रेन कहते हैं, परागकण कहते हैं, ये बन जाते हैं। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कैसे बिखरते होंगे ये, हाउ दे डिस्पर्स फ्रॉम एंथर सैक, कैसे बिखरते हैं परागकोश से। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि यह एक परागकोश या पोलेन सैक का एक एलएस है, एलएस वाला फिगर है। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रही हैं।
और माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल होती है, आपने पढ़ा 3 to 5 लेयर, इसमें से बाहर वाली ये इंडोथीसियम कहलाती है। ये जो बाहर वाली वॉल है ये इंडोथीसियम कहलाती है, इंडोथीसियम। और जो इंडोथीसियम है, यहां लिखा हुआ है इंडोथीसियम। ये जो इंडोथीसियम है ये थिक वॉल होती है, लेकिन इसको जो किनारे वाला पार्ट होता है यहां पर ये थिन वॉल्ड सेल हुआ करती है। और जैसे ही सीजन चेंज होता है ये थिन वॉल्ड सेल रैप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और यहीं से ये सारे पोलन ग्रेन धीरे धीरे बिखर जाते हैं और बिखर करके उसी फ्लावर में या नेक्स्ट फ्लावर में पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो एक पोलन ग्रेन है, यहाँ पर आप पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन 2 लेयर्ड थिक होता है। ये जो बाहर वाली लेयर है इग्जाइन कहलाती है, बाहर वाली लेयर इग्जाइन कहलाती है, और अंदर वाली लेयर इंटाइन कहलाती है। इग्जाइन जो थिक वॉल होती है, इंटाइन जो थिन वॉल्ड होती है। जैसे ही ये पोलन ग्रेन किसी फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचता है, वैसे ही फूड को एब्जॉर्ब करके ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, और इससे एक पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। क्या निकलती है? पोलन ट्यूब, पराग नली। यह पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में फ्री होता है। कितने सेल स्टेज में? 2 सेल स्टेज में। सबसे जो एक बड़ी सेल होती है ये कहलाती है ट्यूब सेल, और इसके अंदर पाया जाता है ट्यूब न्यूक्लियस, नलिका कोशिका। और जो दूसरी होती है ये कहलाती है जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल बाद में 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाएंगे? मेल गैमीट। इस प्रकार 2 सेल कंडीशन में ये पोलन ग्रेन फ्री हुआ करता है और फ्री होकर के किसी फ्लावर की स्टिग्मा में पहुंचता है। अब हम लोग जरा देखते हैं ये सेकंड पार्ट, फ्लावर का सेकंड पार्ट, जो सेकंड सेक्सुअल पार्ट है, इसको बोल देते हैं फीमेल पार्ट कह दें या गाइनोशियम कह दें। ये जो गाइनोशियम है ये फीमेल पार्ट है, मिडिल पार्ट होता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, कार्पिल कहते हैं। यहां पर हम लोग एक कार्पिल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो कार्पिल है ये कार्पिल 3 मेन पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 मेन पार्ट हैं? कौन कौन से 3 मेन पार्ट होते हैं? सबसे नीचे वाला ओवरी कहलाता है। ओवरी फूला हुआ भाग है, इसी में ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, बीजांड बना करता है। ये जो सेकंड पार्ट है ये कहलाता है स्टाइल, वर्तिका। ये लंबी नलिकाकार हुआ स्ट्रक्चर है, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है फ्लैटिन पार्ट होता है, चपटा होता है। इसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। इस प्रकार एक स्त्री केसर में, एक कार्पिल में 3 पार्ट हुआ करते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। क्या नाम बताया? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो जो ओवरी है इसी के अंदर ओव्यूल बना करते हैं, बीजांड बना करते हैं। ये जो बीजांड है ये मेगा स्पोर से बना करता है। पहले मेगा स्पोर बनता है, फिर बीजांड बनता है। इस मेगा स्पोर के बनने की प्रोसेस मेगा स्पोरेंजियम कहलाती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है।
मेगा स्पोर बनने की प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए विथ फिगर आ जाता है। गुरु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करिए। डिस्क्राइब मेगा स्पोरोजेनेसिस विथ फिगर। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बनता है किसी भ्रूणकोश के विकास की सचित्र वर्णन करिए। भ्रूणकोश के विकास का सचित्र वर्णन करिए। डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विथ फिगर। या एक एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर पूछ देते हैं। तो कई तरह के क्वेश्चन इसमें बना करते हैं। अब जरा देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोर। डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोर। ये मेगा स्पोर बना करता है फर्स्ट स्टेज में। और सेकेंड स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक कहलाती है। एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर कहलाती है। तो जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेज को पढ़ते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोर। गुरु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणु का विकास कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो ओवरी होती है, ओवरी का जो लोअर पार्ट होता है यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्वारा बना होता है। कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्वारा बना होता है। इसमें बाहर की ओर एपिडर्मिस पाई जाती है। यहाँ पर एपिडर्मिस होती है। इसके अंदर की ओर हाइपोडर्मिस पाई जाती है। हाइपोडर्मिस की कोई एक सेल अलग दिखने लगती है। इस एक सेल को बोलते हैं प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। क्या नाम पड़ गया? प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल, या ओनली कह सकते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। देखिए, केवल एक आर्चीस्पोरियल सेल से पूरी आगे स्ट्रक्चर डेवलप होने वाली है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसमें पढ़ा था कि 4 आर्चीस्पोरियल सेल बनती हैं और उससे फिर माइक्रोस्पोर बना करता है। यहाँ पर कितनी? केवल सिंगल आर्चीस्पोरियल सेल बनती है और उससे मेगा स्पोर बनता है। इसलिए इस प्रकार के डेवलपमेंट को लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। क्या नाम पड़ा? लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट कैसे होता है? स्टार्ट में बताया कि आर्चीस्पोरियल सेल पाई जाती है। ये आर्चीस्पोरियल सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। 2 सेल में कौन कौन सी? फर्स्ट है प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल। सेकंड जो अंदर वाली सेल है ये कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ही आगे डेवलप करके मेगा स्पोर बनाती है, जबकि प्राइमरी पैराइटल सेल 2 to 3 लेयर थिक। कितना? 2 to 3 लेयर थिक वॉल का फॉर्मेशन करती है। इस वॉल का फॉर्मेशन प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है, जबकि अंदर जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है ये डिवाइड हो, ये सीधे मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करेगी? मेगा स्पोर मदर सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 2n होते हैं। 2n क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन है।
यहाँ के बाद फिर गैमीटोफाइट स्टेज प्रारंभ होती है। गैमीटोफाइट, इसमें क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है 2n होती है, ये मियोसिस डिवीजन करके 4 मेगास्पोर बनाती है। कितने? 4 मेगास्पोर। किसके द्वारा? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री, आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं। पहले 2n थे, अब कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे इसमें? n क्रोमोसोम हो जाते हैं। इनमें से जो 4 मेगास्पोर है, 4 मेगास्पोर, ये 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर रैप्चर्ड हो जाती हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। केवल एक मेगास्पोर जो नीचे वाला है वही फंक्शनल होता है। क्या होता है? फंक्शनल, क्रियाशील रहता है, बाकी 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये जो 1 फंक्शनल मेगास्पोर है यही आगे डेवलप करके एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, भ्रूण का कोश माने स्थान, जहां पर भ्रूण यानी एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये साइज में इंक्रीज करता है और इंक्रीज करके 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस से हो जाते हैं 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस से हो जाते हैं 8 न्यूक्लियस। यहाँ आपको कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? 8 न्यूक्लियस। इस फिगर में आप देखेंगे कितने? 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। 8 में आप देख रहे हैं 4 अपर साइज में है, ऊपर की ओर है, अपर साइड है, और 4 लोअर साइड यानी नीचे की ओर है। अब आगे देखेंगे कि जो 4 पोर सेल बनी, ऊपर की ओर 3 सेल कलेक्ट हो जाती है। कहाँ कलेक्ट हो जाती हैं? 3 सेल ऊपर की ओर कलेक्ट हो जाती हैं और ये कहलाती हैं एग एपरेटस। क्या नाम पड़ गया इसका? एग एपरेटस। इसमें से 1 होती है एग सेल, 2 होती हैं सिनेर्गिड सेल। एक एग सेल यानी अंड कोशिका, 2 सिनेर्गिड सेल यानी सहायक कोशिकाएं। जबकि नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? एंटीपोडल सेल। बीच में 2 सेल कलेक्ट हो जाती हैं जिनको पोलर सेल कहते हैं। क्या नाम पड़ा? पोलर सेल। कुल मिलाकर सेल कितनी यहाँ पर हैं? 8। इसमें जो पोलर सेल है ये आगे दोनों फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर के बना लेती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना लेती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 न्यूक्लियस फ्यूज होकर के इसका फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये क्या बना लेती है? 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस ये 2n होता है और यही बाद में इंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार ये 7 सेल्ड स्टेज, कितने सेल्ड स्टेज? 7 सेल्ड स्टेज बट 8 न्यूक्लियर स्टेज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। कितनी? 7 कोशिकाएं, 7 कोशिकीय अष्टकेंद्रीय, सप्तकोशीय अष्टकेंद्रीय, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक को पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या नाम पड़ा इसका? पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। इस प्रकार ये एम्ब्रियो सैक बन जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये
जो बीच में राउंड स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक है। कैसी है ये? कैसा एम्ब्रियो सैक है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। चलिए यहाँ पर आप देखें, ये इसकी स्ट्रक्चर आप नॉर्मली बना सकते हैं। देखो ये हाथ का बना हुआ, ये राउंड शेप्ड और ये पूरा ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है एक बीजांड है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है। आपने अभी पढ़ा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ओव्यूल स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ ओव्यूल, पॉलिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, इनके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ने वाले हैं। और ये जो ओव्यूल है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रहता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, एक बीजांड की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एन ओव्यूल। तो ये वाला आप फिगर बना देंगे, जो सामने फिगर दिख रहा है ये वाला फिगर बना देंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नहीं तो आ जाता है, एक बीजांड की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाते हुए उसका वर्णन करिए। इसका वर्णन हो जाता है। कल हम लोग इसकी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोगों ने जो जो टॉपिक पढ़े, इनमें हम लोगों ने शुरू से देखा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, एक फ्लावर स्ट्रक्चर कैसी होती है, और उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, और उससे ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी। तो निश्चित रूप से आप समझेंगे इसको। बस बच्चों हमें केवल एक ही चाहिए। क्या चाहिए? आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब। निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का, उसमें हम सफल होंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो उत्साह बढ़ता है और फिर नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप निश्चित आप अपने मोबाइल से, अपने घर के अन्य सदस्यों के मोबाइल से सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दें। इससे उत्साह बढ़ेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। धन्यवाद।